Hello and welcome back. If you are connected with me, stay connected. And this is the video about an example or a project in CNN with deep learning. In the project of in the series of deep learning, we'll started with CNN, and इस प्रोजेक्ट में ना हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. सो फॉर दैट जब भी कुछ हम एमएल एल्गोरिदम या डीप लर्निंग लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए? डेटा. तो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा या डेटा हमें चाहिए. तो एज यूजुअल हम CNN यूज कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग फॉर इमेज इमेज प्रोसेसिंग, इमेज क्लासिफिकेशन. इमेज का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. तो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या एग्जांपल आ सकते हैं? यू कैन अप्लाई एनी टाइप ऑफ एग्जांपल or any type of project you can create by CNN, and you can classify any type of images. If you have in this project we are going to classify sun and moon. You can go and classify happy face, sad face. You can go and classify horse and dogs. You can classify horse and cat. So you can classify anything by using this project. At the end of this project you can use for any kind of, means you can even go and classify laptop and laptop images and mobile images. तो आप कुछ भी कर सकते हो by using this project. Once you have created, if you understand whole project, you can create any kind of project in image classification. For that you need to stay tuned. And if you are sitting somewhere like जहाँ पे distraction हो सकता है, तो go and close your door, not for another purpose, but focusing on this video and series on CNN. So आप जाओ और एक पानी का बॉटल लेके आओ, fill your पानी का बॉटल and keep it with you. जो भी डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल हो सकता है, तो कीप योर इंस्टा और नोटिफिकेशन और स्नैप नोटिफिकेशन ऑन साइलेंट, और अपना जो फ़ोन है उसको फ्लिप करके बाजू में रख दो. सो जब भी आपको वाइब्रेशन होगा या मतलब वाइब्रेट होगा तो आपको समझ जाएगा कि फ़ोन आ रहा है. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू पिक अ फ़ोन, बट फॉर नोटिफिकेशन उसको बंद कर दो and stay focused on this video. So we'll go and first download our images, by means not images, our data. So for that what we need to go, we'll go on unsplash.com. From that we can download the videos. तो यहाँ से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस. आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट इस पे से आपको अच्छी इमेजेस और जो स्पेसिफाई करोगे, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे a child with JPG उसका फॉर्मेट में चाहिए, तो आई गेट ऑल द चाइल्ड फोटोज. यू कैन गेट ऑल द चाइल्ड फोटोज, लाइक यू कैन सी हियर. आपको यहाँ पे फोटोज मिल रही है और एक साथ अच्छी अच्छी फोटोज मिल रही है चाइल्ड चाइल्ड की. यू कैन गो एंड गेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं मून, तो आप मून की प्रोजेक्ट्स, आप मून की इमेजेस देख सकते हो. यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे मून की इमेजेस मिल रही है, और हर एक इमेज अलग अलग होनी चाहिए, तो इसलिए ये अच्छा है. और आपको ये लग रहा है कि आप एक एक इमेज क्यों डाउनलोड करेंगे? बेटर है कि आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है और एक एक्सटेंशन आता है. यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस एक्सटेंशन. दिस एक्सटेंशन इज इजी इमेज डाउनलोडर. तो आपको बस इस पर क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे तो यूल गेट कि कितने इमेजेस है इस पेज पे. तो जितनी भी इमेजेस है वो एड और डाउनलोड ऑल कर दोगे तो ये क्या करेगा, जितनी भी इमेजेस है इस पेज पे वो डाउनलोड कर देगा आपके लिए. तो वैसे ही आपको सन और मून की इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पे सन डालना है और विल गेट ऑल द जो अच्छे अच्छे सन वाले इमेजेस मिल जाएंगे. तो आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे जाना है आपके एक्सटेंशन पे, इजी इमेज डाउनलोडर. और ये आपको कैसे एक्सटेंशन कैसे ऐड करना है, तो आप उसके लिए कुछ अलग वीडियो देख लो, बट वेरी इजी टू ऐड एक्सटेंशन. इफ यू वांट टू ऐड, जस्ट गो इनटू मैनेज एक्सटेंशन, और वहाँ पे जाके आपको डालना है कि इजी इमेज डाउनलोडर, तो आपको ये मिल जाएगा. तो अभी इस पर क्लिक करने के बाद, वंस यू हैव दिस पेज विथ यू, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड ऑल. तो आपकी जितने भी इमेजेस है वो एक आपके फोल्डर में आ जाएगी. तो आपको क्या करना है, आपके फोल्डर में जहाँ पे आप जाके आपका ये इमेज क्लासिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, वहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है, यू नीड टू क्रिएट अ फोल्डर विथ नेम ऑफ डेटा. लाइक आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर. तो इफ यू गो, लेट मी शो यू.
तो आपको डेटा क्रिएट करना है। डेटा फ़ोल्डर में आपको 2 जो भी आपके हैं, लाइक कैट और डॉग हो सकता है, हैप्पी फेस और सैड फेस हो सकता है, मून और सन हो सकता है, व्हाटएवर चाइल्ड और यंग मैन हो सकता है। तो वो जो फेसेस है वो आपको डाउनलोड करने हैं और जो इमेजेस है वो डाउनलोड करना है, एंड यू हैव टू कीप इट इनटू अ, लाइक आई हैव क्रिएटेड सन एंड मून, तो उसमें मैंने सन और मून के जो जितने भी इमेजेस है वो वहाँ पे स्टोर कर दिए। एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड वन वन मोर फोल्डर कॉल्ड इमेज, एंड इमेज में भी मैंने सन और मून क्रिएट किए हैं, बट विथ स्मॉल कैप, all are small in here, एम इज कैपिटल एंड एस ऑल्सो कैपिटल। सो यहाँ पे जो रॉ डेटा था, रॉ इमेजेस थे, वो यहाँ पे आएंगे, एंड दिस इमेज फोल्डर इज फॉर आउटपुट फोल्डर, जहाँ पे हम प्रोसेस करके इमेज वापस से स्टोर करेंगे एंड फर्दर प्रोसेस उस पर होगी, नॉट ऑन दिस दिस फोल्डर। लाइक ये जो एम कैपिटल और एस कैपिटल वाला फोल्डर है, इट इज ओनली फॉर रॉ डेटा जो हमने लिया है। तो ये आपको करना है, एंड ये होने के बाद यू नीड टू क्रिएट योर आईपी वाई एन बी, जो इमेज क्लासिफिकेशन वाली फाइल है वो क्रिएट करनी है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विल नाउ विल स्टार्ट विथ our uh, okay, let me check. Recording is, yeah, recording is going on, so I don't need to. Okay, let's start. So first of all, what we do, whenever we create a project, we need our dependency, whatever the dependency, like we import those dependency and those library we need. Like here we need a TensorFlow as a TF. We have imported that from TensorFlow. We need keras dot preprocessing and data, इमेज डेटा जनरेटर। तो ये इमेज डेटा जनरेटर क्या करता है, इट क्रिएट अ लेबल ऑल्सो एंड इट क्रिएट अ फीचर ऑल्सो। सो व्हेन वी हैव अ इमेज, वी शुड नो कि एक लाइक वी हैव अ मून एंड सन। तो मून के लिए कुछ तो भी वो क्लासिफाई कर रहा है, तो मून के लिए वो एक तो जीरो लगाएगा, या सन के लिए वन लगाएगा, ये कुछ तो वैसा वर्सा होगा ना वहाँ पे, तो वो उसको एक लेबल करेगा। तो लेबलिंग होना चाहिए ना कि दिस इज फॉर मून, दिस इज फॉर सन। तो ये लेबलिंग का काम क्या करता है, इमेज डेटा जनरेटर करता है, और ये कहाँ से होता है, केरास प्री प्रोसेसिंग इमेज से। देन वी व्हाट वी नीड CV2। CV2 ये क्या है, तो हम CV2 क्या है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, CV2, CV2 ओपन, ओपन CV2 होता है एक्चुअली, ये मैंने CV2 ओपन डाल दिया। लाइक इफ यू गो जस्ट क्यों, हाँ, ओपन CV2। तो यहाँ पे जाने के बाद ये किस काम का है, इट इज अ ओपन कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, एंड इट इज मोर रिलेटेड टू अ इमेज प्रोसेसिंग, वहाँ जहाँ पे हम इमेज पे प्रोसेसिंग करने के लिए ये यूज करते हैं, फॉर रीडिंग और एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर विजन प्रोसेसिंग जहाँ पे होता है। तो इसमें आपको इसमें भी आप अच्छी तरह से जा सकते हो, मतलब इसमें भी जाके इस साइट पे जाके आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यू कैन गो एंड वॉच जो गूगल गूगल का जो गूगल ग्लास आया था, तो वो भी एक कंप्यूटर विजन पे ही काम करके उन्होंने बनाया है। तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स दिए हैं, इन्होंने कोर्स दिए, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट दिस, एंड विल गो टू आवर प्रोजेक्ट। So CV2 NumPy, as we need OS for getting our फाइल फोल्डर डायरेक्टरी जो भी है कुछ हैंडल करने के लिए हमें OS की जरूरत पड़ेगी, एंड मैटप्लॉटलिब इज फॉर शोइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो विल स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव here. We have two folder over there, like as I mentioned, we need output to store the pre-processing images, and we have a sun and moon. So in my data, what where I store my sun images, on data slash sun. If you go here, this is a sun images, and after that we have a data processing. We have an output folder called image, and in data slash image slash sun, if you go here, this is the folder for storing the output data. So I'll go and first process this first uh, network. After that, we'll go and process this one. So let me show. This is like a for loop. In for loop, we have file name in for file name in dot os dot directory. तो ये क्या करने वाला है, डायरेक्टरी में जितने भी सन के डायरेक्टरी में जितने भी इमेजेस है उसको रीड करने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, and it will store it in and it will give the path image. So you can see here, if I just run this one, I'll go here and I'll write this code again, and if I print the file name,
So you can see these are the file in my Sun folder over here, this one, because I have given the S is capital. So this is reading the raw data we have. So okay, and after that, what I have done, os.path.join and file name and Sun. So it is reading. If I run this one only specifically, uh, okay, and after that I'll mm, okay, I need to okay, yeah, and if I just give the image path, so I'll get a image path of a first image or a random image maybe. I need to check a 75 is not, it is a random image because it is in for loop. So wherever it is stopped, actually it is a last, because for loop runs and the last image we get over here, you can see this is the last image. So we are getting the path of every image. So what we have done till date, till time, we have read all the images and we get all the images path as well. So data dot sun as capital, and also the a path of a image. After that, what we have done, if this image not in that directory, it will write a image file and the location, whatever the location we have, like here this is the path of that location, it will print over there. And if it is not in that folder, it will write does not exist. If I go and delete that file, I'll and I try to retrieve that file, it will show image file does not exist in my folder. So that's what I have done here. And it is very simple. If not os.path exists, so it is just asking as the path is exist on that image path. If not, it will write. And if it is exist, it will just continue the second what we have image, we are reading that image. So whatever the path we have given, we're passing into a cv.imride. So here we have created one variable called img. So whatever the images we have, like if I go and uh, over here, and what do we have, if I try, okay, I need to give this full ah okay, if I pass this one, it will read that image. And after that, if I try, does that image, okay, now I'm getting the array of a image. And if you see, this is the array, and it is a three dimensional array because it is in a color image. So we are getting the rgb. So that's why we are getting the images from 0 to 255. All the value will be from 0 to 255, and the array of three dimensional because it is a color image. So you're getting what I'm trying to say. And if it is a 0, then it is white, means the background will be uh, if it is white, then it will be uh, a white. And if it is a 255, then it is a, I need to check that because in gray images we used to do 255 is equal to there is a color or there is a black, and if it is a 0, then it is a white. It's like that, but I need to check that, but I'm not going to confirm over here. I'll check and mention. After that, we are getting the array because we cannot process on images, so we need a array, and it is in the form of a value. So I am getting the value with a matrix. And so once we have read our image, then what we check, if fail to load, if that image fail to load, then we get a message fail to load. If this image is equal to the size of the image is equal to a 0, then we'll get a image is empty detected. So whatever the path we have given, it will paste over here, and we'll get the message empty image detected. Because sometimes what happen, we get a image with a very 0 kb.
then that time what we get we get the error, or we get the message empty error detected in this data set. So it is also necessary to get a message. After that, what we have done, we have resized that image, because we are getting the images of a size of, it may be a thousand by thousand pixel, it may be a 2000 by 2000 pixel, it may be a 4K by 4K pixel. So the image may be in the big size or a small size. So what we have done here, we use the CV2 and resize that image. We are passing the image and also passing mat the mat the whatever the size, width and height and width. So we need the image that height should be 256 by 256. We are taking 256, we can take to 120, 128 or 64 also, but this is uh, this 256 will be very sufficient for us to display the image in a good quality. That's why I'm taking the 256. You can take a 128 or any other value as per your data set require. But we are resizing that image, because if we take the image size bigger, then it will take a more processing time, and the convolutional time will be more as compared to if the size is lesser than if the size is lesser than the image size. If it is bigger, then it will take a much more time. So after that, what we have done, we have taken the output path and we are storing all the find. What we have done, we have resized that. We first we check all the data path, we read that. After that, we resize, and we are storing into our output directory. Output directory is nothing but, what is output directory? Data dot image dot sun. And here I'm storing that image in a sun. So it will be stored into output path. After that, it is just uh, reading that resize image and store it into, write it into where, uh, the output path. And output path nothing is data dot image dot sun. So we'll just run this one. Once it is run, we'll go for the next one. uh, yeah, this is for sun and this is for moon. So same process we have done, as I discussed, as we discussed in last 5 minutes, how we created for sun, same we have created for moon. Okay, and you can see here all the images are in the form of pixel of 256 by 256. Okay, after that, what we do, we'll go further. What we have, we need to create a data set. If we have a data set, we have the images. Like right now, I have only one for one images, like 141 images right now. It may be data of 1,000, it may be a million of data, it may be a 10,000 lakhs of data. But we what we need as to classify that data into two. Whatever we do, we need to classify that data. It may be a moon or it may be a sun. So for that, what we need, we have the feature images, and we need a label for that label for that image. So we are creating a label for that image by using what, tf.keras. Uh, Utils and image data set from directory. So we are taking the directory data set, and we are creating the directory. From directory we are creating a data set, and we are giving, here you can see the parameters we can pass here, like label. We can pass the class name also. We can give the batch size also. It may be a 16, it may be a 32, it may be a 48, it may be a 64. It is depend on, but default is 32. And then we can pass also a image size here also. uh, we actually we have means it is not necessary to do that thing over there. The pre-processing we have done over there, image processing like 256 by 256, we can do it here also, but we have already done. So it is easy to process further. Okay, so we can do the shuffle also, we can do the seeds, we can do the validation split. There are there are around 20 plus parameter we can uh, ट्यून कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप जाके जो ये है ना, यू कैन जस्ट गो कॉपी दिस वन, दिस लाइन,
Okay, copy this line over here. Okay, and just print it here. So you can go to the TensorFlow. Once you on the TensorFlow side, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं है, और व्हाट आर द डिफॉल्ट पैरामीटर, और ये क्या करता है एग्जैक्टली, ये डायरेक्टरी को एक लेबल मोड में हमें कैसे देता है. सो यू जस्ट गो ओवर हियर एंड रीड ऑल द थिंग. बैच साइज कितनी देनी है, क्यों देनी है, कितना क्या हो सकता है, ये आरजीबी क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग. यू नीड टू गो एंड सो आफ्टर दैट what we have given here, we pass our आउटपुट डेटा जो हमने क्रिएट किया है. लाइक in data set we have the image. In image we are passing only image. तो ऑटोमेटिकली इमेज पास करने के बाद ये मून और सन को अपने हिसाब से 1 and 0 दे देगा. बट इट विल क्लासिफाइड इनटू अ टू टू लेबल. वन इज जीरो एंड वन इज वन. एक तो वो मून को जीरो दे देगा या सन को वन दे देगा, वट एवर इट इज, बट इट क्लासिफाइड. यू कैन सी हियर द फाउंड 141 फाइल बिलोंगिंग टू टू क्लासेस. उसने क्या किया, दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक को जीरो दे दिया और एक को वन कर दिया. आफ्टर वी गेटिंग द डेटा इज नॉट इनटू नंपाई एरे. सो उस नंपाई एरे को एक इटरेशन में एक हमें कितने हमने उस जो वी हैव द बैच साइज ऑफ 32. तो हर एक बैच को उसने एक नंपाई एरे में दिया है. तो उसको इटरेट करने के लिए हमने क्या किया, हर एक डेटा को इटरेट किया एज ए नंपाई इटरेटर. तो विल जस्ट गो एंड रन दिस वन. आफ्टर रनिंग दिस, we'll go here and run this. After running that, you can see here the batch 0. Batch 0 let me show. Oh, you this is batch 0 and it is batch 0 का size देखोगे आप तो you will get 32. So after getting these images, I need to show you what are those images. अभी यहाँ पे you can see here one is assigned to a sun and 0 is assigned to a moon. So we'll go and okay, you can, if you want to see different images, you can just go over there and तो वो नेक्स्ट बैच को कॉल करेगा एंड यू विल गेट नेक्स्ट 4 images. So you can see here these are the images and you can see moon is given a 0 and sun is given a 1. So after that it is nothing but हमने एक फॉर लूप चलाया है और हर एक फॉर लूप को हमने क्या पास किया है, एक बैच पास किया है और बैच में से पहले 4 images पास किए उसमें से. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. या ये कोड को आप पढ़ लोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा. नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट गो एंड पुट इट इनटू अ जस्ट रन दिस वन और यू कैन, मतलब ये समझने की जरूरत नहीं है आपको. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव द हमारे पास जो डेटा है numpy array आपको you can see here the numpy array is in the array in the form of 0 to 255. आपको मैंने बोला था, but it is not normalized, it is in the form of 0 to 255. so इसको भी हम नॉर्मलाइज करेंगे बाय यूजिंग दैट. हम इसको 255 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कर देगा, हमें 0 to 1 के 0 और 1 के इसमें हमें एक एरे मिलेगा. जो नंबर एरे हमको यहाँ पे वैल्यूज में मिल रहा था, will get that into a 0 to 1. You can see here. After ये कुछ नहीं है, हमने डेटा डॉट मैप और लैम्बडा चला दिया और लैम्बडा पे हमने फंक्शन है जो कि एक्स वाई हमने दे दिया. एक्स जो था वही रखा है बिकॉज एक्स इज 1 and 0. बिकॉज सॉरी, एक्स को हमने डिवाइड बाई 255 कर दिया बिकॉज उसको हमें नॉर्मलाइज करना था. और वाई इज नथिंग बट अवर लेबल डेटा जो कि हमारा 0 और 1 है. यू कैन सी हियर दिस इज द एरे ऑफ वाई लेबल डेटा. इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 ओनली. तो ये आप डेटा जब देखोगे, ये दिस इज फॉर बैच 0 ओनली. तो ये आपको 32 देखेगा बिकॉज बैच, हर एक बैच के साइज है 32. तो इसने बैच को 32 में डिवाइड किया है. तो कितना बैच होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा और हर एक बैच पे ऐसे प्रोसेस करते जाएगा. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ओवर देयर. तो इसलिए हमने क्या, डेटा डॉट नम्पाई नम्पी इटरेटर. तो हर एक बैच पे नेक्स्ट हर टाइम को जब ये प्रोसेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पर एक बैच चलाएगा. और इसको हमने x को नॉर्मलाइज कर दिया और y को वैसे का वैसे रखा है. इफ आई रन दिस and after that I'll run this one. But now you can see I'm getting the images. Why this Polari? Because I need to start running in this one again because उसने उस पे ही प्रोसेस कर दिया है. मे बी
जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। और इसके बाद हम ना आई जस्ट शो यू हम क्या देखने वाले हैं। ये एक मैंने मतलब जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो CNN का मॉडल हम चलाने वाले हैं, लाइक हमारे पास इमेजेस है जो कि RGB 256 by 256 by 3 3 यानी कलर इमेज जो कि 2 डायमेंशन में है। तो वो इमेज है और उसका साइज क्या है, पिक्सल ऑफ 256 by 256। आफ्टर दैट वी हैव फिल्टर। तो फिल्टर क्या होते हैं, पुलिंग क्या होता है, स्ट्राइडर क्या होता है, ये हम जब हमारा डीप लर्निंग का सीरीज चालू होगा उसमें देखेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शो कि ये कैसे फ्लो उसको फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन की दो लेयर होती है, और मतलब दो लेयर नहीं, बट ये दो अलग अलग काम होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन का काम है, क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है, एक तो क्लासिफाई करना है मून या सन है, जैसे कि कोई भी आपकी इमेज है उसको क्लासिफाई करना है। और दिस दिस प्रोसेस इज नथिंग बट फीचर एक्सट्रैक्शन। जो इमेज में से इंपॉर्टेंट फीचर है वो निकाल के हमें देता है, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको कम करके, मतलब इतना बड़ा इमेज हम एक अपने क्लासिफिकेशन को नहीं दे सकते। दैट्स वाई वी यूज द CNN। CNN क्या करके देखा है कि हमें उस इमेज से वो एज एज वाली जो इमेज है वो निकाल के देता है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो निकाल के देता है। और आफ्टर दैट वी हैव द फ्लैटन, हियर यू कैन सी दैट दिस इज द फ्लैटन लेयर, एंड दिस आफ्टर दैट वी अप्लाई टू द क्लासिफाइंग इमेजेस। तो ये क्या होता है, ये मैं आपको हर एक वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बट इन दिस वीडियो जस्ट ये कुछ जो मैंने निकाला है ये थोड़ा सा हम इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, और आफ्टर दैट विल गो इनटू अ डीप डीप लेक्चर। ओके, ये हो चुका है, देन विल गो फॉर फर्दर। लेट्स सी। एक्चुअली मुझे इसको ना 0 to 1 के फॉर्म में लाना था, बाकी कुछ नहीं, और वो आएगा तो ही हम। नाउ यू कैन सी ये आ गया है 0 1 के फॉर्म में आ गया है। वो कुछ एरर नहीं था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रन दैट। उसके वजह से वो बराबर से नहीं हो पा रहा था, उस पर प्री प्रोसेस वापस से वो ओवरलैप हो रहा था। Okay, so we'll go further. We have a train size, validation side and test size। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है डेटा, वो कितना होना चाहिए, उसके डेटा के लेंथ इंटू 7, दिस इज द आइडियल साइज हम देते हैं। आफ्टर दैट वैलिडेशन डेटा, वैलिडेशन डेटा इज फॉर जो ओवर फिटिंग होता है ना, तो उसके लिए हम वैलिडेशन की जो डेटा है वो यूज करते हैं। बिकॉज क्या होता है, सब टाइम वी हैव अ ट्रेनिंग डेटा, देन वैलिडेशन डेटा में अलग डेटा सेट मिलता है। उसके वजह से क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा इज डिफरेंट वन। और उसमें और क्या होता है कि उसके वजह से ना जो ओवर फिटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट होने की मतलब सॉर्ट आउट करते हैं हम। और टेस्टिंग डेटा तो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, यू नो दैट। आफ्टर रनिंग दिस विल गेट इट, वी हैव यूज्ड द 0.7% फॉर ट्रेनिंग, वैलिडेशन फॉर 2, and testing data, and ideal size is for validation is 1.5, and testing size is 1.5, and 0.7 is for training size। so it's uh, it's prop मतलब ये बराबर से है, तो ये हमने ले लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में से ट्रेनिंग का ही डेटा लेना है, मतलब ट्रेनिंग साइज लिया है और डेटा में से सिर्फ ट्रेनिंग का जो है वो टेक आउट किया है। आफ्टर दैट वी हैव स्किप द ट्रेनिंग डेटा फॉर वैलिडेशन डेटा। जो भी वैलिडेशन के लिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, तो लेट मी शो यू। आई गो ओवर हियर, आई क्रिएट, आई गो एंड ओके सॉरी, आई जस्ट, हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट वी हैव, यू कैन सी हियर, लाइक ओके, जस्ट जस्ट गिव मी सेकेंड, मुझे एक बार, हाँ, नाउ इट मे बी ओके। मैंने पेन सिलेक्ट करना चाहिए था, आई हैव नॉट सिलेक्टेड। नाउ व्हाट वी हैव 0.7, देन व्हाट वी हैव 1.5 and 1.5। दिस इज लाइक, एक्चुअली ये 7 होता है, इफ यू टेक इट 7 इट विल बी राइट। बट उन्होंने क्या किया है, 0.7, 0.5, एंड दिस इज ऑल्सो 0.5, मे बी दिस वन, बट इट इज 1 पॉइंट, एक्चुअली इट इज 2 एंड इट इज 1। हमने क्या लिया है,
0.7, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ये 7 होता है, सो दैट इट विल काउंट एज अ टोटल ऑफ, ये 1 होना चाहिए टोटल, बाकी कुछ नहीं है आपका, इतना इतना सोच में रखो, दैट्स इट। और गो फर्दर, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट वी हैव डन ओवर देयर। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव स्किप द ट्रेनिंग साइज है वो स्किप कर दिया, एंड वी हैव टेकन द वैलिडेशन साइज, जो वैलिडेशन साइज थी 0.2 वो लिया है उसमें, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्किप द training size for validation size, and we have taken only test size. You can see here taken only and skip training and validation size. तो ये भी रन कर देते हैं। आफ्टर रनिंग इन दैट वी हैव वी नीड टू क्रिएट अ मॉडल। तो मॉडल क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे जाके आपको समझाना चाहूंगा कि मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पे जाके मॉडल कैसे क्रिएट करें तो वो देखा है, और आफ्टर दैट we have taken the TensorFlow keras dot model sequential, and after that we have functional and sequential. We are using the sequential model over here. After that TensorFlow keras dot layer, तो यहाँ पे हमें कन्वोल्यूशनल लेयर होती है। कन्वोल्यूशनल लेयर में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ज्यादा में ज्यादा, जो प्लस माइनस वाले जो ऑपरेशन होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, बट प्लस माइनस वाले मतलब नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स जो समेशन मस प्लस माइनस जो होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन वो कैसे होता है क्या होता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इन दिस वीडियो विल गोइंग टू लर्न कि ये मॉडल कैसे बनता है, इसके पीछे का जो कैलकुलेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम एक अच्छे वीडियो में, मतलब CNN का वीडियो बताऊंगा उसमें देख सकते हैं, बट नॉट इन दिस वीडियो बिकॉज वो बहुत लेंदी हो जाएगा सब वीडियो। तो यहाँ पे हमने 2D वाला लेयर ले लिया। देन मैक्स पूलिंग क्या होता है मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, और बाद में डेंस क्या होता है एंड फ्लैटन। These are the layers actually we needed. We have created a model as usual। हम मॉडल जैसे एक ML का एल्गोरिदम लेते हैं तो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहता है तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट करते हैं, वैसे तरह से यहाँ पे मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूशनल एयर 16/16। हमने क्या क्या पास किया वो देख लेते हैं। 16 3/3 एंड 1 एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू, एंड इनपुट शेप दे दिया। इनपुट शेप क्या है यहाँ पे, इनपुट शेप तो आपको समझ में आना चाहिए। इनपुट शेप यानी इमेज का साइज, वो क्या है 256/256 एंड लेयर ऑफ 3 3 यानी RGB। ये आपको कलर इमेजेस इसलिए 3 देना पड़ा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होता तो यहाँ पे 1 होता था, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट होता था तो 2 होता था आई थिंक सो, वो मेरे को एक चेक करना पड़ेगा क्या होता है वो देख लेंगे हम। बट इट इज इमेज कौन सा है, कलर इमेज है, इसलिए उसका पिक्सल साइज और उसका जो कलर ये है वो दिया है यहाँ पे। और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू क्यों है, कौन से एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं डिस्कस करेंगे। सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड मोस्टली इट इज यूज इन आउटपुट लेयर। यू कैन सी दिस इज द आउटपुट लेयर। जब लास्ट वाला लेयर होता है वो आउटपुट लेयर होता है, और वो सिग्मोइड यूज करते हैं मोस्टली, सिग्मोइड यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और ओके तो क्लासिफिकेशन हमें पता है कि 1 और 0 में होता है, तो वो क्लासिफिकेशन हम सिग्मोइड यूज करते हैं। रेलू क्यों यूज करते हैं, तो रेलू का फंक्शन क्या है वो भी देख सकते हैं। देन वी हैव अ tan h एज एक्टिवेशन फंक्शन, वो भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ लीकी रेलू, वो भी यूज किया जाता है। एंड देयर आर मेनी मोर, बट यहाँ पे रेलू और सिग्मोइड का मैं फंक्शन आपको 2 लाइन में बताऊंगा ऊपर। और यहाँ पे आपको ये समझना है ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन 16 3/3 फिल्टर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, वो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज अवर इमेज, और दिस इज द फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, एक एक इमेज में से कोई भी इमेज है, लाइक ओवर हियर वी कैन सी दिस इज द इमेज। तो ये इमेजेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, सन का इमेज। तो सन कैसे, ये जो उसका कर्व है ना, अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ, लेट मी क्लिक दैट, हाँ। तो यहाँ पे वो क्या निकाल के देगा, जो एजेस आ रहे हैं ना ये ब्लैक और कलर में, तो ये एजेस निकाल के देगा। एंड देन आफ्टर दैट इट विल गिव यू अ ब्राइट कलर ऑफ अ राउंड, हाफ राउंड ऑफ सर्कल। सो हाफ राउंड तो आपका मून का भी होता है और सन का भी होता है, तो हाउ ही क्लासिफाइड, तो उसको उसने समझ लिया कि ये सन है और ये मून है। आफ्टर दैन इट स्टार्टेड क्लासिफिकेशन, तो उसने उसके फीचर एक्सट्रैक्शन किए, क्योंकि इसमें फीचर क्या क्या हो सकते हैं, सन इज अ ब्राइटर, जब मून भी ब्राइटर होता है, बट वो इट इज मोस्टली इन नाइट टाइम, not in daytime we cannot see full moon, we can see but not because of sunlight we cannot able to see whole the time, okay। सो ये उसने क्लासिफिकेशन कैसे किए, क्या किया बिहाइंड द सीन, ये आपको टेंसर में पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली वो फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा है। उसने उसमें से फीचर निकाले जो कि उसको उसको
उसको समझ में आ रहा है कि ये सन के लिए, ये फीचर्स आर फॉर सन एंड दिस फीचर आर फॉर मून, वो उसने खुद को ट्रेन किया है। ओके, तो आफ्टर दैट हमें उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर निकालने, तो उसमें क्या है, हमने ये फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें से निकाल लेता है। और यहाँ पे 3x3 फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, अभी एक हम एक नए फिल्टर अभी यहाँ पे जाते हैं एंड आई ट्राई टू, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड आई ट्राई टू, लेट मी टेक माय पेन एंड यू कैन सी हियर। तो ये ऐसा हो सकता है, लाइक दिस इज आवर 3x3 फिल्टर। ओके, एंड द फिल्टर में भी, फिल्टर के भी टाइप होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड फिल्टर बोलता है, राइट साइड फिल्टर बोलता है, बॉटम फिल्टर, टॉप फिल्टर, और उसमें भी बहुत कुछ फिल्टर्स आते हैं। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन फिल्टर, आई डोंट नो द नेम। और ये मॉडिफिकेशन अभी इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लाइक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन क्या होता है, वो सीखने वाला है। बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर इज नथिंग बट अ 3x3 मैट्रिक्स, और उसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, लाइक हियर यू कैन सी, हियर इट इज 0, also 0, also 0, -1 and -1, 1 1 1, this is the filter. So and we have the image, हमने इमेज की जो मैट्रिक्स देखा है, लाइक राइट नाउ जस्ट assume we have a 5x5 image which is which is colored image. You can see this is the color image if you see. Okay, and we have a 5x5. I am not able to create a 5x5 and I'm adding this. You can see 1 2 3, and I need to add one more over here. So it is a 5x5 matrix, and this is the filter. So I have some value over here, like here I can have any value of 4 5 6 1 2 3, कुछ भी values हो सकती है, and this is the filter. After what we do, we'll just we take this, ये फर्स्ट 3x3 को ये मल्टीप्लाई करेगा एंड I'll गेट वन मोर मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट दिस इज m इंटू m। ये आपको समझ में आएगा नहीं, आई एम नॉट, और मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट शो यू कि ये क्या होता है। एंड दिस इज n इंटू n, जो फिल्टर होता है n इंटू n, एंड दिस इज m इंटू n। एंड जो ये नया जो आपका नया इमेज और नया जो मैट्रिक्स निकल के आता है, इट इज नथिंग बट m minus n plus m. So my m is 5 and my n is 3 plus 5. It is nothing but 2 plus 1, 3. So we will get a 3x3 matrix over here. ओके, सो ये क्या करेगा, एंड दिस विल देन, ये पहले इस 3x3 को मल्टीप्लाई करेगा, देन अगेन टेक द 3x3, अगेन नेक्स्ट 3x3, देन वी हैव अ स्ट्राइडल एंड पुलिंग। तो अभी ये इसमें इस वीडियो में हम ये ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या क्या चल रहा है। I'll just clean that और आई कीप इट ओवर हियर, बिकॉज ये इमेजेस आपको वीडियो के नीचे टैग कर दूंगा। आई नो इट इज नॉट वेरी गुड हैंड राइटिंग ओवर हियर, बट आई एम ट्राइंग टू improve my handwriting on this pad. It is just I have taken newly, so I'm not very used or मेरे लिए बहुत ईजी नहीं है इस पर टाइप करना, बट मतलब ड्राइंग निकालना, बट आई एम ट्राइंग। एंड देन वी हैव अ पुलिंग। पुलिंग क्या होता है, पुलिंग इज नथिंग बट हम डिफॉल्ट 2x2 का पुलिंग होता है, सो दिस इज अ 2x2 पुलिंग। देन पुलिंग क्या करता है, पुलिंग इज नथिंग बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट, लाइक नॉट इम्पोर्टेंट, जो लाइक दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। तो ये जो भी वैल्यू है 4 5 6 1 1 2 1 3 4, तो ये क्या करेगा, ये जो है ना इस, सो वी हैव अ मैक्स पुलिंग, वी हैव अ मैक्स पुलिंग। पुलिंग के भी टाइप होते हैं, वी हैव, अभी ये समझाना जरूरी नहीं है, बट वी आर यूजिंग द मैक्स पुलिंग। मोस्ट ऑफ टाइम मैक्स पुलिंग और एवरेज पुलिंग यूज किया जाता है। एवरेज पुलिंग, उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज यानी एवरेज करके, और मैक्स यानी मैक्स जो नंबर है, लाइक यहाँ पे मैक्स नंबर क्या है 5, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 5। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, एक्चुअली ये 2x2 3 पे नहीं मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादा करके आपको और एक ये चाहिए, और ये क्या करेगा, इट विल स्ट्राइड अप
स्ट्राइडर नहीं यूज किया तो ये यहाँ से 6 निकाल के देगा. आफ्टर दैट ये यहाँ पे अप्लाई करेगा, यू विल गेट अ 3 maximum number, you will get a 4 from here. This is because we have used the max pooling. If we have a average pooling तो ये क्या करेगा इसको, it will sum it up and then divide by whatever the number, like we have the 4 number over here and the calculation will be 11 by 4 कर देगा, whatever the number we will get, it is maybe in the it is in the float value, so it will write in the float value. So like that, then we have a max pooling, average pooling, then we have a global pooling, then LR pooling. This type of pooling we have, and we are going to discuss in next lecture, where we discuss the pooling. For a specific lecture we'll take the pooling over there. So आपने इस इसमें मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया नहीं आया मुझे पता नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू कि इसमें से हम क्या करते हैं, ये इमेज को इतना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो स्मॉल इमेज बन जाता है. लाइक यू विल गेट अ लाइक 16 by 16 into 3 का इमेज मिल जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, इमेज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर निकाल दिए. आफ्टर दैट व्हाट वी एंड द इसमें से यही सी एन एन और एन एन में डिफरेंस क्या है, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस, कि हम इमेज प्रोसेस करने के लिए सी एन यूज करते हैं, यही हम ए एन एन यूज करते तो हम इतना बड़ा इमेजेस अप्लाई कर देते, तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड इट विल टेक अ वेरी 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 मच टाइम, बिकॉज जब रियल टाइम में हम एप्लीकेशन यूज करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर एन एन टू प्रोसेस दैट इमेजेस. दैट्स वाई वॉट वी यूज सी एन एन टू, this feature extraction is the most important layer in CNN. After that we have the same as a ANN. तो हम एक flattened layer लेते हैं, it is a 1D layer and we divide that into a neuron. तो यहाँ पे हमने first layer is of a 256 neuron and then we have given to a 1 neuron over here. तो ये भी हम एन एन पूरा डिस्कस करने वाले हैं. सो जस्ट ये एन एन का एक पार्ट है और यहाँ पे हमें ये एक फ्लैटन बोलते हैं, इसको फ्लैटन एन है, वन डी लेयर मिलते हैं. ये जो इमेजेस है उसको एक वन डी में कन्वर्ट करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन में हमें लास्ट में वाई में क्या मिलेगा, सन या मून. तो वही यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. आफ्टर दैट वी हैव द activation function. Activation function is nothing but ReLU and sigmoid. तो ReLU you can see ReLU x is equal to max of 0 and 1. तो जो max value है उसको, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको जीरो कर देता है एंड मैक्स वैल्यू विल बी कीप इट एज अ, if the max value is in the positive side then it will keep it as it is, but if it is in the negative side it will make it zero. Then we have a sigmoid function. Sigmoid function is nothing but 1 by 1 divided by plus e raised to minus 1. E is nothing but a Euler number or Euler something. I don't remember the exact name, but it will give you the value 0 to 1. It may be a negative or it may be positive, but it will give into a 0 to 1, not in the negative, but it will give into 0 to 1 1. So you can see the graph over here. It is linear. uh, ReLU's full form is nothing but a rectified, I think so, rectified linear unit, and sigmoid is used for non-linear equation. जब non-linear आते हैं, so you can see this is the if you want to know कि non-linear और linear में function क्या है, तो you can see this is the linear. और linear का हमारा mx plus c और non-linear का हमें जो जब this is the, you can see this is the straight line, this is you can curve line, we can see the this is the non-linear, and when we have the degree of 2 or more than 2 then we have a non-linear function. If the we have degree not 0 then this may be a linear function and this is the non-linear, and we have the equation of linear and non-linear over here, you can see here and you can check after that. I know I don't want to understand all of this here, but I'm just trying to show कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, why we are using this. तो ये रेलू क्या है, नॉन लीनियर है, और सिग्मोइड क्या है, सॉरी, ये दिस इज सिग्मोइड इज नॉन लीनियर एंड रेलू इज लीनियर फंक्शन ओवर हियर, एंड उसका आउटपुट क्या आने वाला है एक्चुअल में, वो लेयर में क्या आउटपुट देने वाला है. और हम CNN जब सीखेंगे ना, एक सिंपल एग्जांपल लूंगा जहाँ पे आपको ये बहुत इजी समझेगा, लेकिन दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द, सो यू कैन सी दिस इज द, this part is for feature extraction. After that we have flatten layer and this part is for classification. After that I have just run this one, you can see here, but I'm getting some
and to check that zero layer, I have done some mistake over here, I think so. I'll just need to check. Just give me a second, or you can pause, or you can speed up the video over here. Input zero layer, 2D is 3 is not compatible with layer expected. Okay, okay, just give me a second. I have run over here, but I don't know why I'm getting the error. Just give me a second. Now it is because I have not run this one sequential, and that's the thing I'm getting that. So after running this, we have, whenever we if you see, we have the loss function, we have the matrix is for what, evaluation, and over here we are using the accuracy as a evaluation matrix. So in matrix I have passed my accuracy. Then we have a loss function. If you want to know, and if you want to learn about more about loss function, we can, I'm going to create one video over there, and there are many loss function in a deep learning, like mean absolute error, then we have a mean square error, then binary cross entropy. Or when we use, when we have a classification problem, we use the different one. When we have a integer or linear related problem, we use the different class loss function and matrix also. And then we have a Adam over here. This is compiler we use over here. और ये एडम क्यों यूज करते हैं, क्या है ये हम सीखने वाले हैं. And just we, what we have trying to do here, we are trying to do the model dot compile, compilation कर रहे हैं, और compilation में हम जो loss function है वो पास कर रहे हैं. तो इसके भी, ये लॉस फंक्शन के भी कुछ इक्वेशन होते हैं. यू डोंट नीड कि, मीन्स यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशन, बिकॉज ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएगा, बट यू मे गेट आस्क इन योर इंटरव्यू, राइट, कि बाबा यू हैव द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ लॉस फंक्शन यू विल यूज. तो यू नीड टू नो कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया जाता है जब वी हैव द classification problem. What are the metrics you can use in your classification problem? So you must know this, all of this data. And how you'll know, you'll go, हम जब जैसे जैसे इस सीरीज में जाएंगे ना, you'll know कि हम क्या क्या करने वाले हैं. So stay tuned, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज ये सब क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है. So we have just compile our data, and after that we are going to see the summary. हम यहाँ पे समरी देख रहे हैं. तो फर्स्ट जो हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर है, तो उसमें हमने पास किया है, व्हाट वी हैव पास ओवर हियर, 250 जो लेयर है हमारी, ये पास की है, एंड वी गेट द पैरामीटर ऑफ 448. तो जितने भी पैरामीटर है वो देने वाले आगे. आफ्टर दैट वी हैव द पूलिंग लेयर. तो ये आपको ये कैसे मिल रहा है, ये कैलकुलेशन क्या है, पैरामीटर्स में कैलकुलेशन कैसे निकाला है. देन पुलिंग करने के बाद यहाँ पे आउटपुट शेप में 127 ही क्यों आया है. देन वी हैव अगेन वी हैव 125, ये कैसे कैलकुलेशन हुआ है. देन हाउ कैन यू से दिस 3,68,000, ये जो कुछ है 36,000 वॉट एवर इट इज, 36 lakhs वॉट एवर इट इज, ये कैसे कैलकुलेशन किया है, ये पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किए, ये डेंस लेयर में क्या होता है, ये सब हम हमारे CNN के इसमें लेक्चर में देखेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, बिकॉज ये बहुत, एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर है जो कि ट्यून हो रहे हैं, और ये एक्सप्लेन करूंगा ना तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन यू और सिंपल प्रॉब्लम, बिकॉज सिंपल प्रॉब्लम पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन ओवर हियर बिकॉज इट इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड मैं ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब कभी, इफ यू सी, जब आप गाड़ी लेने जाते हो ना फर्स्ट टाइम, तो आप गाड़ी के बारे में जितना इतना ये नहीं करते हो कि ये पेट्रोल कार अच्छा है, या मतलब आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, पेट्रोल डीजल या CNG कौन सा कार लेना है. देन यू डोंट नो कि हार्स पावर कितना होना चाहिए, पावर स्टीयरिंग क्या, मतलब जो चीज़ें आपको, बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं होती है जब आप फर्स्ट टाइम कार लेने जाते हो. बट व्हेन यू गो फॉर नेक्स्ट टाइम, बिकॉज यू हैव यूज इट ना, मतलब वो प्रोजेक्ट आपने यूज किया है, कार यूज किया है, बिकॉज ऑफ दैट यू नो कि बहुत सारी चीजें पता चल देती है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्रोजेक्ट. आपको ये कार के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा, तो यू विल नो कि हम क्यों सीखे. मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप कार लेने जाओगे तो यू नो कि कितना हॉर्स पावर होना चाहिए, क्या इंजन, क्या कौन सा इंजन लेना चाहिए, ये सब आपको पता चल जाए. दैट्स व्हाई आई एम
टेकिंग दिस प्रोजेक्ट, आपको कार क्या है पता चले तो आप इंटरेस्ट आएगा आपको सीखने में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमने ये आप छोड़ दो, बस इसको रन करना है आपको। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड टेंसर बोर्ड। तो टेंसर बोर्ड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है इन माय फर्स्ट और सेकंड वीडियो अबाउट द डीप लर्निंग। तो गो एंड वॉच दिस कि क्या होता है एक्चुअल में टेंसर बोर्ड, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वी आर जस्ट क्रिएटिंग ओवर हियर लॉग, जो हमको एरर और जो कुछ इमेजेस मिसमैच आएगी तो वो उसका एरर क्रिएट कर देगा, लॉग फाइल क्रिएट कर देगा। वॉट एवर वी हैव लाइक ट्रेनिंग डेटा में कुछ आया है, वैलिडेशन डेटा में क्या आया है, तो वो सब लॉग क्रिएट करके वी आर गोइंग टू गिव आवर लॉग्स टू अ, जब मॉडल फिट कर रहे हैं तो उसको हम पास कर रहे हैं। तो हियर वी हैव क्रिएटेड हिस्ट एज अ वेरिएबल एंड वी आर स्टोरिंग दैट मॉडल डॉट फिट। वी आर गिविंग द ट्रेनिंग डेटा, जो हम एमएल में भी करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो हम फिट करते समय देते हैं। देन वी हैव यूज द इपॉक्स। इपॉक्स क्या करता है, उसको सेवरल टाइम 10 टाइम वो रिपीटेडली वो लूप में चलाएगा, एवरी लूप विल बी क्रिएटेड एंड वी हैव गिवन द वैलिडेशन डेटा। वैलिडेशन डेटा इज गिवन बिकॉज जो कुछ भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसको वो ओवर फिट ना हो जाए। दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड जो हमारा डेटा सेट है ना, लाइक वी हैव, इफ आई गो ओवर हियर and if I try to make like we have a data set over here. Sorry, I have not good. I'll create over, this one is good. So this much is data is given for 70% of data is given for training. Okay, whatever it is. Then we have a testing data over here. This is given for like 1.55% or 1% is given for a training data, and then we have a validation data. This is given 2% in our problem right now. So validation data क्या करता है, ये पूरा डेटा सेट है, इसमें से वैलिडेशन यूनिक है, अपना टेस्टिंग वाला अलग है और ट्रेनिंग वाला भी अलग है। तो ये ऐसा काम करता है और ये जो यूनिक डेटा है ये भी हम हमारे फिट करते हुए मॉडल को देते हैं। तो दैट्स वाई वो क्या करता है कि इसको ट्रेनिंग वाला डेटा तो पहले से पता होता है, लेकिन जो ये जो डेटा आता है इसके वजह से क्या होता है, उसको पता चलता है कि अ, जो ओवर फिटिंग वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन ओवर देयर एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू रन। ये जब रन करूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम आप जब करोगे, बिकॉज वी आर यूजिंग द सीपीयू ओनली, मतलब हम अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, जीपीयू यूज करेंगे तो इट विल टेक लेस टाइम। और जीपीयू यूज करने के लिए यू कैन यूज गो यूज गूगल कोलैब, उस पर अच्छी तरह से और प्रोसेस भी वेरी फास्ट, जो कंप्यूटेशनल जो प्रोसेस है वो वेरी फास्ट होती है एंड इट विल टेक लेस टाइम। हियर इट मे बी टेक 5 to 10 5 मिनट एट लीस्ट। तो उससे उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक हमारे जो लॉसेस आ रहे हैं। हियर यू कैन सी दिस इज द लॉसेस, वी आर गोइंग टू प्लॉट दैट लॉसेस एंड वी हैव द वैलिडेशन लॉसेस। तो हम वैलिडेशन वी आर गेटिंग व्हाट वी हैव पैरामीटर गेटिंग लॉस एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी। सो हमने दो टाइप का डेटा सेट पास किया है, एक तो ट्रेनिंग डेटा एंड एक वैलिडेशन डेटा। तो वो उसमें हमें दोनों पे एक्यूरेसी एंड लॉसेस निकाल के दे रहा है। यू कैन सी हियर आफ्टर 10 इपॉक्स इट विल स्टॉप एंड वी कैन रन दिस। तो हमें यहाँ पे एक लॉसेस और वैलिडेशन लॉस का ये मिल जाएगा। यू कैन सी द लॉसेस वाज वेरी वेरी at first and after that it will become a low. So just wait for uh, 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 I think it is completed and you can see the accuracy is 0.9. My 0.9 means 90% of accuracy, and on validation accuracy is 96 because data set is given is very less. Because of that we are getting the 96% of accuracy. 90 sorry, we are getting the 95% of accuracy over here, not 90, 95% of accuracy. If I pass here it will be 95 and it is 96 and the losses are you can see here. So after running this I'll get this is the loss and validation loss graph. You can see the losses are going decreasing whenever the epoch start running for uh, every iteration from 0 to 10 we have, and the after a 9 it is very less. So you can see here, and after that we have a batch over here.
बैच इन टेस्ट, जो भी बैच है हर एक बैच पे हमें हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करना होगा, बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ बैचेस, वी हैव डिवाइडेड इनटू 32 के बैच में हमने डिवाइड किया है। वॉट एवर द डेटा वी हैव लाइक 140 डिवाइडेड बाई 32, तो हमें कितना बैच मिलेगा, तो यू कैन सी उतना बैच हमें मिलने वाला है। एंड व्हाट वी हैव डन, वाई हैट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एंड उसमें हमने बैच हमने पास कर दिया। आफ्टर पासिंग दैट आई हैव टेकन हमारा जो सीवी वाला जो CV2 का जो वी हैव द CV2 एज अ लाइब्रेरी, वो हमने इंपोर्ट कर लिया। एंड आई हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड इन अर्लियर in network, but now right now I have again imported that. After that, what we have done, we have readed one image. This is the image from one of the folder, and this is the moon image. So moon or sun, I think so it is a moon. I don't know what is it is, but it is in sun because it is in the sun or sun image. I'll go and take another image. Right now I'll go and just take a different image and we'll predict what is that. So I'll just go and pass this image. After reading this image by using cv2.read, it will be plt.imshow. We are trying to show our image. You can see this image over here. This is the image. I don't know what it is. It will going to predict. It is the sun image, I think so, because the sky you can see. After that, we are trying to resize that image into 0 to 250, 256 by 256, I think so. You can see 256 by 256. This is the image, 0 to 256 में हमने इसको resize कर लिया, and we are trying to show that. After resizing that image, we are passing that into model.predict. जो हमने model.predict किया है, हमने first of all what we have done, we have passed that batch into model.predict and we have stored into yhat. After that, what we have done here, model.predict को हमने एक numpy dot एक्सपांड डायमेंशन, जो कुछ भी इमेज आई है उसको हमने एक डायमेंशन को ऐड किया है। और ये डायमेंशन ऐड करने का रीजन एक ही है कि जो स्टार्टिंग में जीरोथ इंडेक्स पे एक एडिशनल डायमेंशन ऐड होगा। लाइक व्हाट वी हैव राइट नाउ, ये इमेज का डायमेंशन क्या है पता है क्या? इफ आई ट्राई टू शो यू, जो इमेज है ना अभी हमारे पास, उसका डायमेंशन है 256 बाय 256 इंटू 3। तो ये ऐसा इमेज है, एंड इसमें ये है एक हाइट, ये है विड्थ, एंड दिस इज फॉर कलर RGB। ओके, तो अभी प्रिडिक्ट में पास करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो इमेज के स्टार्टिंग में एक एक ऐड करना होगा एज अ इंडेक्स ऑफ जीरो इंडेक्स पे हमें 1 ऐड करना है। तो वो क्या कर रहा है, ये ऐसे फॉर्म में हर एक इमेज को पास करेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव यूज ओवर हियर, numpy np डॉट एक्सपांड डायमेंशन। तो एक्सपांड डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन ऐड करेगा और ये रिसाइज को 256 को डिवाइड करेगा एंड विल गेट। और जीरोथ इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, जो इसको जो जो कुछ भी रिसाइज हुआ हुआ जो है ना यहाँ पे जो आएगा, उसको 256 पे डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो वहाँ पे मिलेगा 0 और 1 के फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, तो ये इमेज प्रोसेस करने के बाद लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो 0.9 वी आर गेटिंग द 0.9। so it is greater than if it is greater than point point 0.5, then it is sun, so it should be predict as a sun. So you can see it is predict as a sun. Now what we do, we'll go to a sun, moon images, and we'll take one of the image and we'll just pass into our read image over here. I'll just pass, so you can see this is the moon image. I don't know it will predict or not. Let's see. This is recycle image. After that I have given to the model, and you can see it is 0.0, so it is less than zero point 0.5, so it is predicted as a moon. Now we'll take another image. I'll just take the path of a image. I'll just pass into over here and a good image of moon. Now you can see this is the clear image of a moon. You can take image from a mobile also. You can go and take images, real images, and pass it into your data set, and you can process that image, and then you'll try to
मेक श्योर कि आपका मॉडल आपको दिस यू कैन सी द डिफरेंस हियर दिस इमेज इन पिक्स height of 800 by 1000 pixel. After that it is resized into a 256 by 256, तो इसलिए हम resize करते हैं and after that we'll pass that over here. You can see here I'm getting 0.2, so it is less than 0.5, so it is predicted as a moon. So आप अब तक हमने क्या क्या किया ये आपको पता चल गया होगा. If you have any doubt in this video, you can just comment me down below, and I have if you can create a mini project by using this sample project. And I'm going to uh, means ये जो डेटा है जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अभी यहाँ पे, तो ये मैं आपको एक मतलब इसका पाथ नीचे इमेज के अपने वीडियो के नीचे टैग कर दूंगा, गीट वाला पाथ. तो आप वो जो कुछ भी प्रोजेक्ट है वो आप ले सकते हो, एंड यू कैन आपका अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकते हो. आप यहाँ पे जाके हैप्पी फेस जो कि मैंने यहाँ पे वापस से बनाया है, यू कैन सी हियर. तो यहाँ पे एक मैंने हैप्पी फेस और इसका बनाया है. सो दिस इज द लाइक यू कैन सी दिस इज द सैड फेस. Let me run that. After running that, I'll just resize here. After resize that, I'll just add one dimension over there. You can see this is the sad face because it is greater than point 0.5, and if it is greater than point 0.5 it is sad face. I have created 2 to 4 project over here. One for like moon sun, you can create for cat dog, you can create for mobile mobile phone picture and laptop phone picture. You can create for any kind of picture. You can create for tree and a plant, you can create for different flowers, you can create for anything. सो जाओ और आप खुद बना के देखो कि ये प्रोजेक्ट में कैसा कैसा आपको ये मिलता है. और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है कि इमेज को नॉर्मलाइज क्यों किया है, नॉर्मलाइज करने के बाद हमने वो जो CNN वाला वो मॉडल कैसे क्रिएट किया है, तो आपको ये बहुत सारी चीजें समझेगी नहीं यहाँ पे. तो नहीं समझ रही तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे तो उसमें से आपको 50%, किसको 50% समझेगा, किसको 80% समझेगा, किसको 100% भी समझ सकता है, बिकॉज ही हैज गुड नॉलेज अबाउट CNN और ANN और जो मॉडल है उसको क्रिएट कैसे करना उसको पता है, तो वो उसको 100% समझ आएगा. बस किसको ये 50% ही समझेगा. तो इट्स ओके, आपको जितना समझ में आता है उतना समझ लो और अपना खुद का प्रोजेक्ट करो. रियल टाइम इमेजेस कैप्चर करो बाय यूजिंग योर मोबाइल एंड उसमें आपके डेटा सेट में ऐड करो एंड क्रिएट योर प्रोजेक्ट. एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया और आपको सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ. जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर कि आपको मैं हेल्प करूँगा वहाँ पे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू जस्ट वन सिंपल नॉट एडवाइस मैं जो सीखा है मैंने आज तक, तो आप इसको प्रैक्टिस करो. एंड जैसे कि आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मोबाइल को अलग रखो, तो आपने रखा होगा तो आपने ये कॉन्सेंट्रेट किया होगा. मुझे पता लग रहा है कि ये इट इज़ लॉन्ग वीडियो. मुझे भी क्रिएट करते वक्त ये मैं कंटिन्यू करता हूँ बिकॉज आई डोंट डू द एडिटिंग एंड ऑल. मैं कुछ भी एडिटिंग इसमें करता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट फैमिलियर विथ एडिटिंग टूल्स. तो ये पूरा वीडियो एक साथ में बनाया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलता है बिकॉज उसमें आपका क्या जा रहा है, तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो दिस वीडियो. एंड वन मोर थिंग, आपका कभी आपको लग रहा है कि यू हैव वेस्टेड मच टाइम इन एनीथिंग और चूजिंग दिस करियर और वॉट एवर इन योर लाइफ, और आपको एक लड़की से कुछ हुआ है, तो आई एम गोइंग टू मतलब लड़की ने आपका दिल दुखाया है या ब्रेक हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आई एम गोइंग टू टैग वन सॉन्ग दिस सॉन्ग इन वीडियो के नीचे. तो आपको उससे मदद मिलेगी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं. तो वो सॉन्ग भी आप सुन सकते हो इन बिटवीन वॉचिंग माई वीडियो. तो आपका कभी कटा कटा है तो आपको वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा. एंड स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एक्चुअली मुझे ये 1 घंटे का वीडियो हो गया है. यू कैन वॉच दिस वीडियो इन टू 1.25 टू 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हो बिकॉज ये लेंदी हो चुका है वीडियो, आई नो. बट इसमें बहुत कुछ कवर किया है. ये देखने के बाद आपको CNN, ANN और RNN और जेन के बारे में बहुत ईजिली समझ में आएगा. ओके, थैंक्स.